दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह, जो कि क्लास 6 से लेकर 12 तक है। सभी क्वेश्चन इसमें वन लाइनर है और विशेष आकर्षक यह है कि इसमें अध्यायवार रिवीजन नोट्स दिया हुआ है। संघ लोक सेवा आयोग एवं विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों, इसमें जो है हम लोग अभी भारतीय राज्य व्यवस्था जो है, पहला टॉपिक ए में भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं। और इसका ये जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक आप देख रहे हैं, ये सभी हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। और अभी जो हम लोग हैं विविध पर हैं। विविध का भी ऑलरेडी 2-3-4 वीडियो कंप्लीट हो चुका है। और हम लोग जो है अब लास्ट में पोजीशन में है। ये लास्ट जो पॉइंट है इसका विविध का, उसमें हम लोग हैं अभी। तो अगर आप लोग कंटिन्यूअसली वीडियो नहीं देखें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जो है सारे वीडियो का प्लेलिस्ट जो है इंडियन पॉलिटी नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाके आप लोग जरूर देखिए। साथ में आप लोग को पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। डेली करंट अफेयर अगर सुबह में नहीं करते हैं तो उसका भी करंट अफेयर डेली सुबह में आता है, उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज जो है हम लोग ऑलरेडी देखते हैं 57 पेज 57 पेज तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग जो है भारतीय राज्य व्यवस्था में प्रथम जो है इसको देखेंगे। सभी दोस्तों क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आप लोग जो है लास्ट तक, वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल बने रहिएगा, धैर्य बनाकर रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा में है प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? ये डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो ज्ञानी जैल सिंह प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रथम प्रधानमंत्री भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? ये गुलजारी लाल नंदा थे। प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। अगला है प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरा लाल जेकानिया जो है भारत के प्रथम, स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है मुख्य न्यायाधीश हुए। उसके बाद है प्रथम जो है स्पीकर लोकसभा कौन बने? तो ये जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर जो है प्रथम लोकसभा स्पीकर हैं हुए थे। अगला है प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये थे सुकुमार सेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कार्यवाहक कौन थे? तो ये थी वी.एस. रमा देवी। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा प्रथम महिला लोकसभा सचिव कौन थी? तो ये थी स्नेहलता श्रीवास्तव। प्रथम महिला लोकसभा सचिव कौन थी? स्नेहलता श्रीवास्तव, 30 नवंबर 2017। उसके बाद है प्रथम कमांडर इन चीफ 1 जनवरी 1948 से लेकर ये 14 जनवरी 1949 तक रहे, कौन थे? जनरल एस राय बूचर। उसके बाद प्रथम नेता विपक्ष कौन थे? तो राम सुभग सिंह जो है प्रथम जो है विपक्ष के नेता थे। प्रथम महिला IAS अधिकारी कौन थी? ये थी अन्ना जॉर्ज। प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन थी? ये किरण बेदी। उसके बाद है 17 में प्रथम महिला वकील अधिवक्ता कौन थी? ये थी कार्नेलिया सोराबजी जो है प्रथम महिला वकील अधिवक्ता थी। उसके बाद 18 में प्रथम महिला जिला जज कौन थी? ये थी अन्ना चांडी कहाँ की? केरल की, ठीक है, केरल, अन्ना चांडी। उसके बाद है प्रथम महिला उच्च न्यायालय की जज कौन थी? ये अन्ना चांडी। उसके बाद है 20 में सर्वोच्च न्यायालय की महिला न्यायाधीश कौन थी? ये थी फातिमा बीबी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 21 में किस राज्य में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बना था? तो ये केरल में बना था। कब दोस्तों? 1956 में बना था। उसके बाद 8वीं अनुसूची में उल्लिखित प्रथम भाषा कौन है? तो असमिया भाषा है प्रथम। 8वीं अनुसूची में उल्लिखित प्रथम भाषा कौन है? असमिया भाषा है। उसके बाद है मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता कौन है? ये है YB चौहान, कांग्रेस के। 24 में है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये थी श्रीमती इंदिरा गांधी और 24 जनवरी 1966 में बनी थी। उसके बाद है प्रथम भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो ये है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है और ये 25 जुलाई 2007 में बनी थी। उसके बाद है प्रथम थल सेना अध्यक्ष कौन थे? ये थे जनरल महाराज राजेंद्र जी जो है प्रथम थल सेना अध्यक्ष थे। उसके बाद है 27 में प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? ये थे एयर मार्शल सर थॉमस एमहर्स्ट, प्रथम वायुसेना के अध्यक्ष थे। उसके बाद है 28 में प्रथम महिला मंत्री कौन थी? ये थी राजकुमारी अमृता कौर, ये स्वास्थ्य मंत्री बनी थी राजकुमारी अमृता कौर।
29 में स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? ये थे श्री शनमुगम चेट्टी। उसके बाद 30 में है प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे? ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और इनको जो 1954 में भारत रत्न दिया है। इनके साथ 2 और व्यक्ति को दिया गया था दोस्तों, कुल 3 व्यक्ति को उस दिन भारत रत्न दिया गया था। तो 2 और कौन व्यक्ति हैं उसका जो है आप लोग नाम कमेंट करके बताइए, ठीक है। उसके बाद है 31 में प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? ये सरोजनी नायडू है, कहाँ? उत्तर प्रदेश। 32 में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? ये सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश, 1963। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये थे केसी नियोगी। अगला क्वेश्चन है प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? ये थे अनंत सेनम अयंगर जो प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। 35 नंबर क्वेश्चन है संविधान प्रवर्तन के बाद बना प्रथम राज्य कौन था? ये था कौन? आंध्र प्रदेश। उसके बाद है 36 में भारत का प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये वर्ष 1951 में जो है भारत में पहला संविधान संशोधन हुआ था। अगला क्वेश्चन है पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले राष्ट्रपति कौन है? ये है जाकिर हुसैन साहब। उसके बाद 38 में भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ये है मीरा कुमार। 39 नंबर क्वेश्चन है प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? ये थे वजाहत हबीबुल्ला जो है भारत के प्रथम सूचना आयुक्त थे। उसके बाद अगला है प्रथम नीति आयोग के अध्यक्ष कौन? ये नरेंद्र मोदी जी, अभी भी हमारे ये पीएम है। अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, देखते हैं कौन बनते हैं अगला पीएम। तो अभी भी वर्तमान में नीति अध्यक्ष कौन है? ये नरेंद्र मोदी जी है, प्रथम नीति आयोग के अध्यक्ष भी। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जो है 40 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लुसेंट में देखने को नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर आपको जो है ये नया बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिला है। तो आप लोग जो है वीडियो को 1 बार 2 बार अच्छे से कंठस्थ सुनिए, ध्यान से सुनिए, ताकि जो है आप लोग को सारा डाउट क्लियर हो जाए। अगला देख लेते हैं विभिन्न पदों हेतु मानक निर्धारण क्या है, ठीक है। इधर देख लेते हैं पद है, क्रम संख्या, पद है, कार्यकाल उनका कितना होता है, अधिकतम आयु कितना है, नियुक्ति किसके द्वारा होता है, और पदच्युत यानी किसके द्वारा होता है, और उसके बाद जो है संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, ठीक है। तो इतना चीज हम जो है इसमें कवर करने वाले हैं। सबसे पहला देख लेते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। दोस्तों नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और ये जो है अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक ही जो है रह सकते हैं, उसके बाद रिटायर कर जाएंगे। नियुक्ति किसके द्वारा होता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा इनका नियुक्ति होता है, और इनको जो है पदच्युत राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जा सकता है। उसके बाद जो है ये अनुच्छेद कितना में है? ये है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है ये 148 के 2 में है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में। मुख्य जो चुनाव आयुक्त है दोस्तों, इसका कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है, और ये भी 65 वर्ष की उम्र तक रहते हैं। राष्ट्रपति इनको नियुक्त करता है, और पदच्युत भी राष्ट्रपति ही कर सकते हैं, और ये अनुच्छेद 325 में है। उसके बाद है चुनाव आयुक्त। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और ये जो है 65 वर्ष की उम्र तक ये भी रहेंगे। राष्ट्रपति द्वारा इनको जो है नियुक्ति किया जाता है, और राष्ट्रपति के द्वारा ही इनको पदच्युत किया जाता है, और ये 324 अनुच्छेद में है। उसके बाद 4 नंबर है संघ लोक सेवा आयोग के आयोग सदस्य। संघ लोक सेवा आयोग सदस्य जो है इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और अधिकतम आयु जो है इनका 65 वर्ष तक है। राष्ट्रपति द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है, और राष्ट्रपति ही इनको पदच्युत करते हैं। उसके बाद ये है कितना में 317 जो अनुच्छेद है हमारे संविधान में उसमें है वर्णित। उसके बाद 5 नंबर देख लेते हैं संयुक्त लोक सेवा आयोग सदस्य। संयुक्त जो है उनका दोस्तों कार्यकाल भी 6 वर्ष होता है, लेकिन ये जो है 62 वर्ष की उम्र तक ही रह सकते हैं पद पर। उसके बाद जो है ये रिटायर कर जाएंगे। राष्ट्रपति द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है, और राष्ट्रपति ही इनको पदच्युत कर सकते हैं, और ये भी जो है अनुच्छेद 317 में ही है। 6 में देख लेते हैं राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य जो होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और ये 62 वर्ष की उम्र तक जो है ये भी कार्यरत रह सकते हैं, उसके बाद हट जाएंगे पद से। उसके बाद है नियुक्ति जो है इनका राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, और राष्ट्रपति जो है इनको पदच्युत कर सकते हैं, और ये भी अनुच्छेद 317 में वर्णित है। 7 नंबर है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। इनका दोस्तों कार्यकाल का कोई सीमा नहीं है, और ये जो है अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक जो है रह सकते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है, और राष्ट्रपति ही इनको पदच्युत कर सकते हैं, और ये जो है अनुच्छेद 124 में वर्णित है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, ठीक है। 8 नंबर देख लेते हैं
उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में देखते हैं दोस्तों, इनका कार्यकाल भी निश्चित नहीं है। उसके बाद ये भी 62 वर्ष की उम्र तक ये रह सकते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय का 65 वर्ष, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है 62 वर्ष। काफ़ी कन्फ्यूजन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा आप लोग कि उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश है उनका जो है अधिकतम आयु 65 वर्ष तक है, लेकिन उच्च न्यायालय का जो है उनका 62 वर्ष है। इनको भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा ही पदच्युत कराया जाता है, और ये जो है अनुच्छेद 218 में वर्णित है। अगला हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आयोग या केंद्रीय निकाय एवं संबंधित मंत्रालय, ठीक है। क्रम संख्या देखेंगे, आयोग या निकाय देखेंगे यानी कमीशन, और संबंधित किस मंत्रालय से संबंधित है वो देखेंगे। तो ये भी दोस्तों जो पेज है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद और एक वीडियो आएगा विविध का, उसके बाद जो है हमारा इंडियन पॉलिटी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग जो है एनसीईआरटी में जो है सार संग्रह है, इसमें हिस्ट्री का जो है शुरू करेंगे टॉपिक, तो आप लोग जो है ज़रूर बने रहिए, ठीक है। उसे देख लेते हैं। क्रम संख्या पहला है केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो होता है ये किस मंत्रालय से संबंधित है, तो ये दोस्तों कार्मिक मंत्रालय से संबंधित होता है। उसके बाद दूसरा में है वित्त आयोग, फिनांस जो कमीशन है ये दोस्तों वित्त मंत्रालय से संबंधित है। उसके बाद तीसरा है संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग जो है दोस्तों यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ये भी कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 4 नंबर में है अंतर्राज्यीय परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल, ये दोस्तों गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इंटर जो स्टेट काउंसिल है अंतर्राज्यीय परिषद ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कर्मचारी चयन आयोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है ये दोस्तों कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत ये भी आता है। 6 नंबर में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये दोस्तों सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 7 नंबर में है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये दोस्तों जनजातीय मामले के जो मंत्रालय है उसके अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर हमारा है, 8 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये है सेंट्रल विजिलेंस जो कमीशन है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत है, तो ये दोस्तों कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट 9 नंबर है क्षेत्रीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद दोस्तों गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ये जो है दोस्तों कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 11 में राष्ट्रीय अनुसंधान एजेंसी, ठीक है, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला है 12 में भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त, ये दोस्तों अल्पसंख्यक मामले के जो मंत्रालय है उसके अंतर्गत आता है। 13 में है बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 14 में पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग, ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 15 में विकलांग व्यक्तियों के लिए केंद्रीय आयुक्त जो है ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला है 16 में केंद्रीय समाज एवं कल्याण बोर्ड, ये दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 17 में देखते हैं उत्तर पूर्व परिषद जो है ये उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 18 में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, ये कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अल्पसंख्यकों का राष्ट्रीय आयोग जो है ये अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय में आता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय महिला आयोग, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उसके बाद है वस्तु एवं सेवा कर परिषद जो होता है ये दोस्तों वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। लोकपाल, ये कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभियान, राष्ट्रीय अन्वेषण अभियान जो है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 25 में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है ये दोस्तों विधि एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उसके बाद भारत का महान्यायभिकर्ता, ये दोस्तों विधि एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत का विधि आयोग, ये विधि एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 28 में भारत का निर्वाचन आयोग, ये भी विधि एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 29 में भारत का परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग भी विधि एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब जो है राज्यसभा के अधीन समितियां और एक और पेज होगा बस ये वर्तमान में अधिकारी, ये 2 पेज रह गए हैं, उसके बाद जो है हमारा ये समाप्त हो जाएगा।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस दोनों पेज को करेंगे। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। साथ में दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट करता हूँ यार, पैसा थोड़ी लगता है वीडियो को लाइक करने में, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।